हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और स्पिरिचुअलिटी में आप डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज आपके लिए माँ भगवती ने क्या ब्लेसिंग करी है और क्या एडवाइस करी है। तो जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, जिनको भी आप मानते हो, आज उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। फ्रेंड्स, एक कार्ड और आ रहा था तो मैं उसे ले ही लेती हूँ। वरुण देवता का कार्ड आया था सबसे पहले। तो वरुण देवता क्या कह रहे हैं कि आप भगवान पे विश्वास कीजिए, पूरे ट्रस्ट के साथ इस बात पे चलिए, तो भगवान क्या करेंगे, आपकी जो नैया मझधार में फंस गई है उसको जरूर पार लगाएंगे। बट उसके लिए आपका विश्वास करना बहुत जरूरी है, आपका भक्ति के मार्ग पर चलना जरूरी है और आपको अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, भगवान बोल रहे हैं नेविगेशन ऑफ द सीज। तो क्या है कि जो समुद्र में नौकाएं फंस जाती है उनको भगवान के अलावा कोई पार नहीं लगा सकता। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में जो भी मुसीबतों को झेल रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि उन मुसीबतों को भगवान पार लगाए, तो उसके लिए आपको भगवान पे निर्भर होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। सक्सेस इन फिशिंग। तो भगवान क्या कह रहे, जैसे एक मछुआरा फिश पकड़ने के लिए कितना डेडिकेट होता है, कितना फोकस होता है, आप अपने इस बात पे फोकस तो करिए, चलिए तो सही। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं और अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को दूर करना है, अपनी लाइफ को हैप्पी करना है, सारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, तो एटलीस्ट आपको भगवान के दिखाए पाथ पे चलना पड़ेगा और पूरे ट्रस्ट के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट इशू अगर होगा तो ना भगवान आपको स्वीकार करेंगे और ना आपका भला करेंगे। तो मोहिनी मूर्ति का कार्ड बार बार ये कह रहा है कि आप जो है इस लाइफ से, इस जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो भगवान आपको सावधान कर रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारे चीटर्स हैं, बहुत सारे छलने वाले लोग हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो प्यार का दिखावा करते हैं। तो आप उनसे मोह त्यागो और भगवान के मार्ग पे चलो, क्योंकि भगवान से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता। तो भगवान के मार्ग पे चलो, भगवान से प्यार करो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो है कि अपने इस लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको भक्ति के मार्ग पे चलने से रोक रही है, उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी, उनका मोह त्यागना पड़ेगा। तभी भगवान है, जो भगवान वरुण आपको बोल रहे, तभी वो आपके जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लेंगे। अगर आप पूरे विश्वास के साथ नहीं चलोगे तो भगवान आपकी जो जीवन की बागडोर है वो अपने हाथ में नहीं लेंगे। उसके लिए आपको पूरे समर्पण के साथ भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो भगवान आपकी हर एक विश को पूरी करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी है, रिलेशनशिप से कोई इशू है, आपके लव्ड वन आपके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है या आपके बीच डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्टेंस मेंटली ही क्यों ना हो, फिजिकली ही क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट हर तरह का डिस्टेंस अगर आपके रिलेशनशिप में है तो भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि एटलीस्ट आप भगवान पे ट्रस्ट करके उस मार्ग पे चलिए तो सही। भगवान बृहस्पति का कार्ड आ रखा है। तो अगेन भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार हो। हैप्पी रिलेशनशिप की आपको ब्लेसिंग मिल गई है। भगवान बृहस्पति आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे और आपकी लाइफ में क्या है, सब कुछ आएगा, है ना। बट एटलीस्ट आप अपने लाइफ के जो है बागडोर है वो भगवान के हाथ में सौंपिए तो सही, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलिए तो सही। तो भगवान आपको ये समझा रहे हो कि जब तक आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आपका जो समर्पण है, जो खाली नाम के लिए कि हाँ हम भक्ति करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, एक छल है।
तो इससे आपका भला नहीं होगा। आप अगर सचमुच अपना भला करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे दिल से समर्पण करना पड़ेगा। शेषनाग जी का कार्ड आ रखा है, तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, भगवान इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में जहरीले लोग हैं, आपकी लाइफ में इतना जहर फैला दिया है, आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं, आपकी लाइफ पूरी खराब कर दी है, भगवान उनको सजा देंगे और उन जहरीले लोगों को आपकी लाइफ से निकाल फेंकेंगे। तो उसके लिए आपको भगवान के रास्ते पे चलना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको एकत्रित करनी पड़ेगी, उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा कि हाँ, अब मैं अगर इस मार्ग में चल रही हूँ तो मुझे कोई भी नकारात्मक चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी भगवान और मेरे बीच में नहीं आ सकती। तो आपके अंदर विश्वास की कमी दिख रही है। आज आपके लिए बहुत नेगेटिव कार्ड आए हैं। आज जो भगवान है बहुत निराश है आपसे, क्योंकि आपको ये सब एक ढोंग लग रहा है, छल और दिखावा लग रहा है। आपको पता ही नहीं है कि भक्ति के मार्ग में कितनी शक्ति है, कितना सुकून है। भक्ति के मार्ग में चलकर आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप पूरा घर गृहस्थी छोड़ के आप स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान के चरणों में अपना जीवन बिता दो। नहीं, आप अभी इस टाइम आपको डिटैचमेंट के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि भगवान और आपके बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो पाए। तो भगवान ये नहीं कहते आप खाओ नहीं, पियो नहीं, घूमो नहीं, अपने शौक मत करो, सजो संवरो मत, फैशन मत करो। भगवान ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि भगवान ने आपको उसी चीज के लिए बनाया गया है। बट अगर आप ये सोचते हो कि पूजा पाठ करने वालों को ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते उनके बच्चों की खुशी उनसे छीनना। भगवान सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना के रखो। अगर आप मजे लेते हो तो कितना खुश होते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे चल रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, तो उनसे अच्छे से कनेक्ट हो, ताकि जब आप उनकी पूजा करो तो वो आपकी बातें सुन पाए और आप उनकी बातें सुन पाओ। इतना आप एक दूसरे में मंत्र मुग्ध हो जाओ, है ना, मैस्मराइज हो जाओ एक दूसरे के साथ, कि भगवान आपको फील कर पाए और आप भगवान को। तो फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन 3 टाइम्स रिपीटेड कार्ड है मोहिनी मूर्ति का। दैट मीन कि आप ना, मैं क्या बोलूं, आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि मैं इतना गाइडेंस कर रही हूँ और भगवान खुद आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुद आपको रास्ता दे रहे हैं, और आप इतने भटकाव में है, लाइफ की इतनी उलझनों में पड़े हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आज की रीडिंग मेरे लिए तो बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आई है मेरे कलेक्टिव से, मेरे व्यूअर से। उनको सब कुछ पका पकाया चाहिए, उनको भगवान को भी खुश नहीं करना है और उनको अपनी लाइफ में हर चीज चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। आपको लगता होगा कि वो सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं दिखती, तो जो मेहनत आप नहीं करना चाहते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है और आपके फैसले हैं। मेरा काम, मुझे जो सौंपा गया है, आपको गाइडेंस करना है, आपको सही मार्ग दिखाना है। चलना न चलना आप पर निर्भर करता है। तो हम देख लेते हैं भगवान की डाउनलोड्स, देख लेते हैं आपके लिए। तो भगवान आपको बोल रहे हैं, यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। जो कोई भी रीडिंग देख रहा है, उसका जो पार्टनर है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत वफादार है। तो आप अगर कोई कंफ्यूजन में है तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये आप शक मत कीजिए, आपका पार्टनर बहुत लॉयल है। ऑफर वाटर टू गॉड सन। तो आप क्या है, सूरज देवता को जल चढ़ाइए, आपको ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है।
तो अगर फ्रेंड अगर आप पूजा के बाद भगवान सूरज को जल चढ़ाते हैं तो ये एक बहुत गलत वे है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप पूजा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप बाहर जाइए, सूरज देवता को, सन गॉड को आप जल चढ़ाइए, उसके बाद आप घर की पूजा कीजिए। अगेन आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी। किसी को आपके इग्नोर करने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। Someone is afraid of losing you। तो कोई डरता है आपको खोने से, किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो आपको खो देगा। तो मे बी कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं जिसको आपको खोने का डर लग रहा है। अगेन आया है someone is doing spiritual attack। तो मे बी आपका जो ये जर्नी में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, आपको अपनी अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी पे भगवान के साथ चल पाएंगे। आपके पार्टनर आपको हिल स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं। तो जिस किसी के लिए भी ये कार्ड आया है, मे बी कि वो बहुत अच्छे, बहुत हेल्थी रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर है जो लॉयल भी है, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपको कहीं हिल स्टेशन में लेके भी जाना चाहते हैं। तो भगवान आज आपको ये सब बातें बता रहे हैं। आप निस्वार्थ सेवा करते हो, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप निस्वार्थ सेवा करते हो। तो फ्रेंड, मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स, जब आप इतने अच्छे हो और फिर भी अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, गलत हो रहा है, तो आपको फिर भगवान के पाथ पे डेफिनेटली चलना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के साथ चलना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हर खुशी को पा सको जो आप डिजर्व करते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय मां भगवती।